लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। इसके लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, 12 और 13। तो इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो एक और बात बेटा, अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके आप ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है। मेरा असिस्टेंट आपको जो है इसका रिप्लाई करेगा, वो आपको सारी जो ऑनलाइन क्लासेस की गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो जो है वो मैट्रिसेस गिवन है बेटा, जो कि हमारे पास 3x3 ऑर्डर के हैं और हमने वेरीफाई करना है कि जो A प्लस बी है इज स्क्यू सिमेट्रिक है। इससे प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था बेटा उसमें हमने सिमेट्रिक को देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। पहले हम डिफाइंड करते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा कोई भी आपके पास जो स्केयर मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if कि अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव साइन के साथ अपने मैट्रिक्स ए के इक्वल आए। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ अपने मैट्रिक्स ए के इक्वल आए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक का नाम देते हैं। सिमेट्रिक क्या था कि जस्ट उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा अपने मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। स्क्यू क्या है? जस्ट नेगेटिव साइन का इसमें डिफरेंट है कि इसमें जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें से हम नेगेटिव साइन को कॉमन लिया करेंगे तो देन वो हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देखते भी हैं कि ये किस तरह हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ होगा। हमने क्योंकि वेरीफाई करना है तो बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन में आए तो हम उसे बताते हैं जी गिवन दैट हमें जो है वो दो मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है जी मेरे पास 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 एंड 0। और बेटा बी मैट्रिक्स है मेरा जिसकी वैल्यू है जी 0 -6 11 एंड 6 0 -7 -11 7 एंड 0 बेटा। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसकी यही बेटा आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। बिकॉज इसकी मेन पहचान मैं आपको बताऊं, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ना आपकी स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर वो बेटा 0 हुआ करेगी। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी आपने अगर इसकी जो मेन पहचान है, मेन पहचान ये होगी कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी जी? 0 हुआ करेंगी। बाय द वे बेटा आपके पास हमने इनको पहले a प्लस बी को हमने सिमेट्रिक शो करवाना है तो मैं पहले क्या करता हूँ जी a प्लस बी को कैलकुलेट करता हूँ। बेटा a की वैल्यू है जी मेरे पास 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 एंड 0 प्लस 0 -6 11 6 0 -7 -11 7 एंड 0 बेटा। तो जस्ट आप इनको ऐड करें। ऐड करने का आपको रूल पता ही है कि दोनों के आर्डर जस्ट सेम होने चाहिए। तो 0 + 0 0 आएगा,
1 प्लस -6 करेंगे जवाब -5 मिलेगा, -2 प्लस 11 करेंगे तो जवाब +9 मिलेगा, -1 प्लस 6 करेंगे जवाब +5 मिलेगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो जवाब 0 मिलेगा, 3 प्लस -7 करेंगे तो जवाब -4 आएगा, 2 प्लस -11 करेंगे तो -9 हमें मिलेगा, -3 प्लस 7 करेंगे जवाब +4 मिलेगा, 0 प्लस 0 किया बेटा तो ये मेरे पास 0 के ही इक्वल आएगा। तो मैंने शो करना है we show that a plus b is skew symmetric। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इससे मुराद क्या है कि मैं अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूं ना तो ये नेगेटिव a प्लस बी के इक्वल आए। तो चले बेटा आप जस्ट इसका आप क्या करें, ट्रांसपोज लें। ये है आपके पास a प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद एक ही आपको मैट्रिक्स मिलता है। तो डेफिनेशन अप्लाई करें कि जस्ट आप इसका पहले क्या करें, ट्रांसपोज लें। सो a प्लस बी का बेटा ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, देखिएगा ये बेटा रो है, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं जी, 0 -5 एंड 9, ठीक हो गया। ये सेकंड रो है, इसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं जी 5 0 -4, और बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है वो बन जाएगा जी -9 4 एंड 0 बेटा। तो यहां पे ट्रांसपोज लेने के बाद आपने क्या करना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक आपने शो करना तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसको या तो उसमें से नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करके उसको इनसाइड ले लें। तो बात एक ही है, अगर मैं इनसाइड से माइनस को कॉमन ले तो ये आसान रहेगा, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा ये आपके पास आएगा, देखिए अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो इसका मतलब है कि इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 पॉजिटिव है तो ये -5 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये 0, ये -4 हो जाएगा, ये -9, ये +4 हो जाएगा, और 0 तो न्यूट्रल होता है। ये बेटा आपके पास आ गया। तो देखें ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, a प्लस बी की, 0 -5 9 5 0 -4 -9 4 प्लस एंड सॉरी 0, तो -a प्लस बी के ये इक्वल आ गया। तो यही तो हमने शो करना था कि मैंने देखें a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव साइन के साथ a प्लस बी के इक्वल आ गया। तो हेंस ये प्रूव हुआ, हेंस a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही बेटा हमने साबित करना था। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की जान जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 है, और इसमें हमने वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास a प्लस ए टी है वो सिमेट्रिक है और a माइनस ए टी जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। सोल्यूशन गिवन दैट, बेटा आपको बेटा गिवन है एक मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू है जी मेरे पास 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4 बेटा, ये आ गई मेरे पास। इसके बाद बेटा आप इसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज क्या होगा जी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में लिख लें 3 2 1, नेक्स्ट आपके पास 4 5 6 -2 3 एंड 4, ये आ गया जी आपके पास। तो बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में ये करना है कि a प्लस ए टी जो है वो एक सिमेट्रिक है। पहले हम a प्लस ए टी को ऐड करते हैं। यहां से मैं बेटा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व आउट कर रहा हूं जी, a प्लस ए टी। सो a की वैल्यू है जी मेरे पास 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 बेटा, प्लस जो a ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4, ये आ गया जी। इसको ऐड करें, a प्लस ए टी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 करेंगे जवाब 9, 2 प्लस 4 करेंगे आंसर 6, 1 प्लस -2 करेंगे आंसर -1,
4 प्लस 2 करेंगे आंसर 6, 5 प्लस 5 करेंगे आंसर 10, 6 प्लस 3 करेंगे जवाब 9, -2 प्लस 1 आंसर -1, 3 प्लस 6 करेंगे आंसर 9, 4 प्लस 4 करेंगे तो जवाब 8 बेटा ये आ गया। वी शो दैट हमने ये शो करना है a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन थी कि अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो आप a प्लस ए टी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये अगर इक्वल आ जाए a प्लस ए टी के, तो इट मीन कि आपके पास फिर a प्लस ए टी क्या होगा, एक सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं जी क्या ये एक सिमेट्रिक है। बेटा आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज लें तो a प्लस ए टी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें आपके पास है बेटा ये एक रो, इसको मैं कॉलम में लिख रहा हूं जी, ये आएगा जी 9 6 -1 आएगा। ये सेकंड रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा जो कि मेरे पास आएगा जी 6 10 एंड 9, और लास्ट वाले को जब आप कन्वर्ट करेंगे कॉलम में तो ये आएगा -1 9 एंड 8 बेटा। तो ये वैल्यू किसकी है आपके पास बेटा, मैंने तो a प्लस ए टी का ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा किसकी इक्वल आ गया जी, a प्लस ए टी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए टी के। तो इसका मतलब है कि हेंस ये साबित हुआ कि a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। इस तरह बेटा हम सिमेट्रिक शो करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें तो बेटा इसमें मैंने a माइनस ए टी को जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक शो करवाना है। तो सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट है मेरे पास a माइनस ए टी। तो पहले आप बताएंगे कि गिवन ये है, फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो मैंने इस पार्ट में ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो a की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, a की वैल्यू जी मेरे पास 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4 बेटा ये आ गई मेरे पास माइनस। नेक्स्ट इसका आप ट्रांसपोज लिखें, सो 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4। तो इनको माइनस करें तो क्या जवाब आता है आपके पास, 3 - 3 0, 2 - 4 तो जवाब -2, 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 + 2 जवाब 3 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट 4 - 2 करेंगे जवाब 2, 5 - 5 करेंगे आंसर 0, 6 - 3 किया आंसर 3 बेटा। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी -2 - 1 करेंगे तो आंसर -3, 3 - 6 करेंगे आंसर -3 एंड 4 - 4 करेंगे आंसर 0। तो बेटा देखें आपके पास जब भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आपके पास 0 होगी। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स आप कह सकते हैं। अब हमने क्या शो करना है जी, वी शो दैट हमने ये शो करना है कि a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इससे क्या मुराद है कि a माइनस ए टी का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ a माइनस ए टी के। तो चलिए देखते हैं जी, ये है जी हमारे पास a माइनस ए टी, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं जी। a माइनस ए टी का मैंने लिया जी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिएगा ये रो है इसको कॉलम में लिख दें 0 -2 3, सेकंड को अब कॉलम में लिखें 2 0 3, थर्ड रो को लिखें -3 एंड 0। तो जब भी मैंने कहा आपने स्क्यू सिमेट्रिक शो करना हो तो आप उसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें। तो बेटा जब आप यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो इनसाइड साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 0 ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये माइनस का पॉजिटिव 0 एज इट इज, माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 0 एज इट इज। तो बेटा देखें ये वैल्यू किसकी है, दोबारा 0 -2 3 0 -2 3 2 0 3 2 0 3 -3 -3 0 -3 -0। तो मैंने तो a माइनस ए टी का ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा किसकी इक्वल आ गया जी, विद नेगेटिव साइन बेटा
ए माइनस ए टी का मैंने तो लिया ट्रांसपोज, तो ये दोबारा किसकी इक्वल आ गया जी, नेगेटिव साइन के साथ ए माइनस ए टी के। तो यही बेटा मैंने शो करना था, हेंस ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही बेटा मैंने शो करना था। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें हमें कहता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट। बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 है, और हमने ये शो करना है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लेके ए में ही ऐड किया जाए तो वो एक सिमेट्रिक है, और फिर उसमें से माइनस किया जाए तो वो हमारे पास क्या होगा जी, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यही सेम क्वेश्चन बेटा हम अपने पिछले क्वेश्चन में भी देख के आए हैं, लेकिन वहां पे हमें एक ए जो है वो पर्टिकुलरली डिफाइन करके दे दिया गया था। यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करके दिया, तो फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लगा के इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं इसका पार्ट नंबर 1 आपसे डिस्कस करूं कि पार्ट नंबर 1 में हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है जी, वो हमसे कह रहा है कि आपने ये शो करना है, यानी कि वी वांट टू प्रूव दैट, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो हमारे पास a प्लस ए टी है वो क्या है जी, इज सिमेट्रिक। ये बेटा मैंने शो करना है कि ये एक सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक कब होगा, यानी कि ये सिमेट्रिक कब होगा, जब बेटा मैं इसका ट्रांसपोज लूं, यानी कि a प्लस ए टी का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, a प्लस ए टी के। ठीक है, ये मैंने असल में वेरीफाई करना है। तो अगर मैं बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, हमारे पास a प्लस ए टी का ट्रांसपोज है। तो बेटा हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम प्रूव भी करके आए हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो जब इसके ऊपर मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा जी मेरे पास a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। अब बेटा हम ये भी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है ये किसकी इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास आ जाएगा जी ए टी प्लस ए के। तो इसको रीअरेंज कर लें, ए प्लस ए टी, जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। सो हेंस बेटा ये हमारे पास साबित हुआ कि ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो इवेलुएट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे देखें, सेकंड पार्ट में बेटा हमसे वो डिमांड करता है कि वी वांट टू शो दैट a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, वी वांट टू प्रूव दैट a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैंने इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो क्या इससे मुराद है कि अगर मैं a माइनस ए टी का ट्रांसपोज लेता हूं तो ये मेरे पास इक्वल आना चाहिए विद नेगेटिव साइन a माइनस ए टी के। ठीक है जी, ये इसके इक्वल आएगा विद नेगेटिव साइन, तो देन a माइनस ए टी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो बेटा आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, a माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बेटा आप पहले सेंस के साथ बताएं उसे कि हमारे पास ये रूल है कि अगर दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हों और उसका हम ट्रांसपोज लें तो इसका आंसर इक्वल आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो यहाँ भी अप्लाई कर दे, क्या आएगा मेरे पास, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का, माइनस पे भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, बट आप देखें तो a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा इसके इक्वल। ठीक हो गया। तो इसके बाद बेटा आपके पास ये आएगा a ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया फिर हमने ट्रांसपोज लिया तो ये किसकी इक्वल आ जाता है जी, ए की इक्वल आ जाता है।
क्योंकि जब भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक शो करना हो बेटा तो आप क्या करें, माइनस उसमें से कॉमन ले लें। तो जब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इनसाइड साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे, माइनस ए टी प्लस ए। तो इसको रीअरेंज कर लें, माइनस ए माइनस ए टी बेटा, तो जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। तो देखें ए माइनस ए टी का मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम ए माइनस ए टी के। तो हैंस ये साबित हुआ कि ए माइनस ए टी एक जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। होप्स होगी बेटा आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो डिटर्मिनेंट के रिलेटेड होगा। पहले हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस होंगे एपी के बोर्ड के, उसके हम क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा अगर किसी किस्म का आज के लेक्चर पर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफाक इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।